राम राम, जय हिंद। हम आज बात करेंगे एसएससी के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में तुम लोगों को जानना चाहिए। और वो जानना क्या चाहिए कि हम एसएससी के हर एक टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे, एसएससी के हर एक टॉपिक को कैसे टैकल करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके पीछे बात करेंगे और बहुत बेहतर बात करेंगे। देखो, जब हम एसएससी के हर टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन क्या आती है कि एक टॉपिक अगर हमारा खत्म हो रहा है, एक टॉपिक खत्म हो रहा है तो वो इस तरीके से खत्म हो कि उसके क्वेश्चंस जो हैं, उसके क्वेश्चन फिर कहीं से भी आ जाए, हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और एक बार में ये चीज़ें होती हैं। अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया किसी ने कहा है कि एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन सॉल्व करो, 400 नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। अब उसके पीछे रीज़न है, समझना जरा। हम कुछ टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। चलो, तुमने मैथ्स में उठा लिया परसेंटेज, ठीक है, मैथ में उठा लिया परसेंटेज, सीआई उठा लिया, एसआई उठा लिया, या फिर हम ये कहें कि क्या कहते हैं, कुछ भी ऐसे, मतलब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, लग गई यार, ठीक है। इस तरीके से तुमने टॉपिक उठा लिया, ठीक है। अब अगर इन टॉपिक्स को तुम्हें पक्का करना है कि ये टॉपिक्स तुम्हारे बढ़िया हो गए, अब हो सकता है इसमें से तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ये टॉपिक हो सकता है तुम खुद से पढ़ रहे हो, यूट्यूब के किसी लेक्चर को देख के पढ़ रहे हो, किताब से तैयार कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, तुम किसी से भी तैयारी कर सकते हो। तो इसमें अब हमें समझने वाली बात क्या है, देखो, जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं, चाहे परसेंटेज हो, एसआई हो, सीआई हो, इन टॉपिक्स को जब हमें पढ़ना होता है तो हमें कुछ चीज़ ध्यान में रखनी होती है। देखो, जब तुमने परसेंटेज खत्म कर लिया, मान लो ये परसेंटेज तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, तो अगर तुम इसके 200-300 क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो यकीन मानो तुम सिलेबस टाइम पे खत्म ही नहीं कर पाओगे, तुम सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि तुमने जब ये एक टॉपिक तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ, इस टॉपिक को तुमने 50 से 60 क्वेश्चन लगा डाले, 50 से 60 क्वेश्चन लगा लिए। नहीं 50 से 60 के लिए टाइम है तो 20 से 25 की जितने भी टाइप के हैं, 2-2 क्वेश्चन उस टाइप के लगा लिए। मतलब कि उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी टाइप आ रहे हैं, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगा लिए। अब इससे क्या होगा कि वो टॉपिक तुम्हारा इतना कंप्लीट हो जाएगा, वो टॉपिक तुम्हारा इतना बढ़िया हो जाएगा कि उस टॉपिक के बाद फिर कुछ ही क्वेश्चन अगर फंस गए तो दिक्कत हो सकती है, फिर उनको सॉल्व कर लेना। बाकी हमें नहीं लगता है कुछ दिक्कत होने वाली है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तुम एक एक टॉपिक के 300-300 क्वेश्चन लगाने बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम सारे टॉपिक खत्म करो। अब एक बार जब तुमने हर एक टॉपिक के 50-50, 60-60 क्वेश्चन लगा लिए, तुमने सारा अपना सिलेबस खत्म कर लिया, इसके बाद तुम्हारे पास एक पावर बैंक बन जाएगा एक तरीके से। क्या कि अब तुम जाके 1000 क्वेश्चन, 10,000, 50,000 जितने लगाने उतने लगाओ। लेकिन अभी के लिए हमारा मेन मोटिव क्या है? अभी के लिए है कि हमारा सिलेबस खत्म करना है। और सिलेबस सिर्फ गणित का तो खत्म नहीं करना है, हमारे पास इंग्लिश भी है, हमारे पास रीजनिंग भी है। तो जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उस टॉपिक को कम से कम 50 भी नहीं, हम कहेंगे 30 से 40 क्वेश्चन लगा के उस एक टॉपिक को तुम खत्म कर सकते हो। अब 30 से 40 जो लगा रहे हो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाओगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें तैयार हो गए। अब जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया, जब तुम सेक्शनल लगाने बैठोगे या फिर हमको पूरा मॉक देने बैठोगे तो एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि इस जो टॉपिक है इससे हमने इतने क्वेश्चन लगाए थे, अलग अलग जो भी तुमने मतलब टाइप के क्वेश्चन लगाए थे वो उसमें फंस जाएंगे। लेकिन बस मेरा फंडा यही है कहने का कि हर एक टॉपिक से अभी 2-2, 300 क्वेश्चन मत लगाओ, एक बार खत्म हो जाने दो पूरा सिलेबस, उसके बाद 200, 300, 1000 जितने लगाने उतने लगा सकते हो।